अर्चना और सिमरन दो सगी बहनें थीं। दोनों बहनें गरीब घर से थीं, इसलिए उनके माता पिता ने अच्छा रिश्ता मिलते ही उनकी शादी दो सगे भाइयों से एक ही दिन कर दी। शादी के अगले दिन से ही दोनों बहनों ने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। दीदी, मैं बहुत खुश हूँ कि हम दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई। हम पहले भी साथ रहते थे और अब भी हमेशा साथ रहेंगे। हाँ मेरी छोटी बहन, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। दोनों बहनें सारा काम एक साथ खुशी खुशी करती और एक दूसरे से खूब बातें करती। उन्हें एक साथ हंसता खेलता देख एक रोज उनकी सास कुंती देवी सोचने लगी, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो दो बहनों को बहू बनाकर घर ले आई। जब देखो तब खुसुर फुसुर करती रहती हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीते। फिर एक रोज सिमरन अपनी बड़ी बहन से, दीदी आज अमन जी की ऑफिस पार्टी है, इसलिए मैं इनके साथ जा रही हूँ, तो आप आज घर का काम अकेले ही संभाल लेना। ठीक है, तुम चिंता मत करो और पार्टी एंजॉय करना। उसके जाने के बाद कुंती देवी ने देखा रसोई में ढेर सारे गंदे बर्तन पड़े हैं। उसके लिए यही सही वक्त था दोनों बहनों में दरार डालने का। वो बड़ी बहू के पास गई और कहने लगी, अरे बड़ी बहू, देख तो सिमरन सारे बर्तन ऐसे ही छोड़कर गई है, अब तुझे ही धोने पड़ेंगे। अब तू कब इन्हें धोएगी, फिर कब खाना बनाएगी और बाकी काम करेगी। वो महारानी तो वहां पार्टी एंजॉय कर रही है, तू बेचारी घर पर बर्तन घिसेगी। अरे वो चाहती तो तुझे भी साथ ले जा सकती थी। माँ जी, वो देवर जी के साथ उनकी ऑफिस पार्टी में गई है, भला वहाँ मेरा क्या काम। हाँ हाँ, चल उसकी तरफदारी करना बंद कर अब और काम पर लग जा। इसी तरह कुंती देवी की बातों को दोनों बहनें एक कान से सुनती और दूसरे से निकालती। ऐसे ही समय बीता। फिर एक रोज अमन की नौकरी चली गई। 3 महीने हो गए, लेकिन कहीं भी अमन को नौकरी नहीं मिली और घर का सारा भार अकेले बड़े बेटे अशोक पर ही आ गया। फिर एक दिन सिमरन अर्चना के पास आई और कहने लगी, दीदी मेरा शैम्पू खत्म हो गया है, क्या मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं शैम्पू लाने के लिए। सिमरन, तुम मेरे शैम्पू से बाल धो लो। मेरे पास अब पैसे बचते ही कहाँ हैं, सारा पैसा तो घर खर्च में लग जाता है। मेरा तो खुद नारियल तेल खत्म हो गया है, इसलिए मैं सरसों का तेल ही डाल लेती हूँ। सिमरन उदास होकर वहां से चली जाती है। फिर कुंती देवी अर्चना से कहती हैं, मेरा बड़ा बेटा बेचारा अकेला पिस रहा है और इस महारानी को शैम्पू चाहिए। इतना ही शौक है तो कुछ काम धाम क्यों नहीं कर लेती। एक की कमाई से घर का गुजारा नहीं चल रहा था, जिस वजह से घर में परेशानी बढ़ती जा रही थी और अपनी सास की बातें अब अर्चना को भी सही लगने लगी थी। उसका पति घर चलाता था, इसलिए अर्चना भी अब घर के कामों से काम चोरी करने लगी। फिर एक रोज, दीदी चाय पत्ती तो खत्म हो गई है, चाय कैसे बनाऊं। तो अब क्या तेरे पति के पास इतनी भी सेविंग नहीं है कि 100 रुपए खर्च कर सके। अरे कब तक हम यूं ही दूसरों का बोझा ढोते रहेंगे। आगे हमारा भी परिवार बढ़ेगा, हमें भी तो अपने भविष्य के बारे में सोचना है, कुछ बचत करनी है। अपनी बहन के मुंह से ये बातें सुनकर सिमरन के दिल को गहरी चोट पहुंची और वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई और अपने पति को सारी बातें बताई। भाभी भी तो सही कह रही है सिमरन, आखिर वो कब तक हमें मुफ्त की रोटियां खिलाती रहेंगी। अब हमें भी कुछ काम ढूंढना होगा, लेकिन कहीं नौकरी मिल भी तो नहीं रही, हम करें तो क्या करें। मेरे पास एक आइडिया है, हम दोनों पढ़े लिखे हैं तो क्यों ना हम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करें। वैसे भी यहाँ आसपास कोई ट्यूशन देने वाला नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। फिर दोनों पति पत्नी ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें काफी अच्छी आमदनी होने लगी। फिर अपनी पहली कमाई सिमरन ने अर्चना को देते हुए कहा, दीदी ये लो हमारी पहली कमाई, अब इससे घर का राशन पानी ले आते हैं। आप मुझसे नाराज होती हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता दीदी। क्या हम दोनों बहनें पहले की तरह एक साथ नहीं रह सकती, देवरानी जेठानी बनकर नहीं बल्कि बहन बनकर। मैंने तुझे कब अपनी देवरानी समझा मेरी बहन। माना कि हम दोनों की ससुराल एक है, लेकिन हम हमेशा बहने ही रहेंगे। अगर मैं तुम्हारे साथ गलत व्यवहार नहीं करती सिमरन, तो तुम कैसे अपने अंदर छुपे हुनर को पहचान पाती। ये सब मैंने इसलिए किया ताकि तुम किसी पर आश्रित ना रहो। अपने व्यवहार के लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। मेरी प्यारी बहना, मैं आज भी तुझे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। देखा माँ, 2 बहनों का एक ससुराल होने का फायदा। ये सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। बेलापुर गांव में हरीश और रेनू अपनी बेटी सपना के साथ रहते थे। हरीश दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था, जबकि रेनू लोगों के घरों में साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती थी। बड़ी मिन्नतों के बाद उनको औलाद का सुख प्राप्त हुआ था, लेकिन अपनी गरीबी की मजबूरी और बेटी के सपने पूरे करने के लिए वो दोनों काम करते, जिस वजह से सपना को घर में अकेले ही रहना पड़ता था। सपना सारा दिन मिट्टी में खेलती रहती, जिस वजह से एक दिन उसको बुखार आ गया। रेनू जैसे ही काम पर जाने से पहले सपना को गले लगाने के लिए आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि वो काफी गर्म है। रेनू उसके माथे पर हाथ लगाती है तो उसका माथा काफी गर्म होता है।
हे भगवान, कितना तेज बुखार है मेरी गुड़िया को। अब मैं काम पर कैसे जाऊं? आज तो मालकिन के घर मेहमान आ रहे हैं। अगर नहीं गई तो वो बहुत गुस्सा होंगी। फिर भी एक बार फोन करके छुट्टी मांग कर देखती हूँ। फिर वो अपनी मालकिन को फोन लगाती है। हेलो मालकिन, मैं रेनू बोल रही हूँ। दरअसल मेरी बिटिया सपना को बहुत तेज बुखार है, तो क्या आज मैं छुट्टी ले सकती हूँ? देखो रेनू, अगर तुम्हें परमानेंट छुट्टी चाहिए तो साफ साफ कहो। यूं रोज रोज छुट्टी लेने के लिए नए नए बहाने मत बनाओ। अगर काम पर आना है तो अभी आओ, नहीं तो अपना हिसाब ले जाओ। तुम जैसी काम वाली और भी बहुत मिल जाएंगी। नहीं नहीं मालकिन, मैं अभी आती हूँ, आप मुझे काम से मत निकालो। रेनू सपना का पेट पालने की खातिर उसे दवाई देकर बुखार में तपता छोड़कर काम पर चली जाती है। काम पर पहुंचने के बाद मालकिन उससे पूछती है, क्या सचमुच तेरी बेटी को बुखार है या तेरा छुट्टी का मन था? मालकिन, कौन सी माँ छुट्टी लेने के लिए अपनी बच्ची की बीमारी का झूठा बहाना बनाएगी? सचमुच में मेरी लाडो को बहुत तेज बुखार है। आज आप मेरी जल्दी छुट्टी कर देना। नहीं नहीं, सुबह से मुझे मेरे बेटे रोहन की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो मुझे उसका ध्यान रखना है। और आज घर में कुछ मेहमान भी आ रहे हैं, तो उनके खाने की तैयारी भी तुम्हें ही करनी है। मेरी भी मजबूरी समझिए मालकिन। मैं काम पर आ तो गई हूँ, पर मेरा मन, मेरा सारा ध्यान मेरी बच्ची की ओर ही है। बस बस, अब रोना बंद करो और साफ सफाई में लग जाओ। बेचारी रेनू आंखों में आंसू, मन में उदासी और चेहरे पर चिंता लिए काम में लग जाती है। और दूसरी तरफ मालकिन बेड पर बैठी अपने बेटे रोहन को अपनी गोद में लिटाकर टीवी देख रही होती है। ऐसे ही 20 साल बीत जाते हैं। सपना और रोहन दोनों ही बड़े हो गए। जब भी रेनू लोगों के घरों में काम करने जाती तो सपना को बहुत बुरा लगता। इसीलिए वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक मॉल के शोरूम में सेल्स गर्ल की नौकरी करने लगी। एक दिन रोहन अपने दोस्तों के साथ मॉल में शॉपिंग करने आता है और वो रेनू को पहचान लेता है। शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा है। अरे याद आया, तुम तो वही हमारी नौकरानी, क्या नाम है उसका? हाँ याद आया, रेनू, उसकी बेटी हो ना? जी वो सर। अरे बस, अब इतना क्या नाटक कर रही है? अच्छा, वैसे तेरी माँ है बहुत मेहनती, सारा काम बड़ी लगन और मेहनत से करती है। वैसे तू यहाँ कपड़े बेचने का काम करती है, चलो बढ़िया है। वैसे भी एक काम वाली के बच्चे इससे ज्यादा कर भी क्या सकते हैं। अच्छा लिसन, अगर तुम्हें कोई काम चाहिए हो तो बस बता देना। वैसे भी तुम्हारी माँ बूढ़ी हो चली है, तो उनके बाद हम तुम्हें काम पर रख लेंगे। रोहन अपने सभी दोस्तों के सामने उसका खूब मजाक उड़ाता है, लेकिन सपना खामोश रहती है। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। सपना दिन भर नौकरी करती और रात को जागकर पढ़ाई, और उधर रोहन सारा दिन मस्ती करता और रात को दोस्तों के साथ ड्रिंक और पार्टीज। एक दिन रेनू अंजना के घर काम कर रही होती है कि तभी अंजना मेहरा रोहन को कहती है, रोहन, ये सब क्या है? तुम दिन भर दोस्तों के साथ मटर गश्ती करते हो और रात को पार्टी। तुम अपनी स्टडीज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। ऐसा कब तक चलेगा बेटा? ओहो मम्मा प्लीज, अब आप फिर से ना लेक्चर देना शुरू मत कर देना। हम अमीर लोग हैं, अमीर, हमारे अपने शौक हैं। अगर हम अभी अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और स्टडीज और कमाने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है ना, यही तो टाइम है हमारा एंजॉय करने का। और वैसे भी मुझे नौकरी शौकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो अपना बिजनेस करूंगा, बिजनेस। और उसके लिए मुझे आपसे पैसों की जरूरत होगी। अरे इस रेनू की बेटी को देख, दिन रात पढ़ाई भी करती है और साथ में नौकरी करके अपना और अपने परिवार का पेट भी पाल रही है, और अपने माँ बाबा का भी कितना ध्यान रखती है। अम्मा प्लीज यार, मैं कोई कामवाली का बेटा नहीं हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे दो। रोहन लड़ झगड़ कर अपनी माँ से पैसे ले जाता है और दिन रात पार्टीज करता है। उधर सपना और भी कड़ी मेहनत करती है, और नतीजा ये हुआ कि वो खुद का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करती है जो बाद में एक डिजिटल कंपनी में बदल जाता है। सपना ने लोन लेकर खुद की डिजिटल कंपनी स्टार्ट कर दी, और 2 साल के अंदर ही सारा लोन चुकता करने के बाद अपना एक बड़ा सा बंगला, कार और घर में काम करने के लिए नौकर रख लिए। अब तो रेनू और उसके बाबा बस आराम ही करते। वहीं दूसरी तरफ रोहन अपने बिजनेस में खूब पैसे लगाता है, लेकिन काम पर बिल्कुल भी ध्यान न देकर पार्टीज में बिजी रहता है, जिसका नतीजा ये होता है कि उसकी कंपनी घाटे में जाने लगती है, और उसको बचाने के लिए वो अपनी माँ से और पैसे मांगता है। माँ मुझे और पैसों की जरूरत है। रोहन, मैं तुझे पहले ही 60 लाख रुपए दे चुकी हूँ। जानता हूँ माँ, लेकिन कंपनी लॉस में जा रही है और उसे पटरी में लाने के लिए हमें और पैसा लगाना होगा। लेकिन मेरे पास अब पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। माँ मैं इस घर के बेस पर बैंक से लोन ले लेता हूँ। अंजना भी रोहन की बातों में आ जाती है और अपने घर को गिरवी रख देती है और बैंक से मिले पैसे रोहन को दे देती है। फिर अंजना को पता चलता है कि रोहन सारा पैसा सट्टे में लगा रहा होता है और वो सारा पैसा हार जाता है। एक दिन रेनू अपनी बेटी के साथ मालकिन के घर आती है, तभी अंजना और रोहन आपस में बात कर रहे होते हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब मैं अपने इस घर को कैसे बचाऊंगी। अब हम बैंक का लोन कैसे भर पाएंगे? तुम्हारे पास तो कोई नौकरी भी नहीं है,
रेनू और सपना उनकी सारी बातें सुन लेती है। रेनू अंजना से कहती है, मालकिन ये लीजिए मिठाई, मेरी बेटी की मेहनत की वजह से इसने तो मेरे दिन ही बदल दिए। भगवान किसी को घमंड ना करवाए, क्योंकि सबके दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। रोहन, ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड, सुबह मेरे ऑफिस आकर मुझसे मिलना, मैं तुम्हें कोई नौकरी जरूर दे दूंगी जिससे तुम अपना घर बचा सको। थैंक यू सो मच सपना। तुम्हारी बहुत मेहरबानी बेटा, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद रेनू अपनी बेटी सपना के साथ एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर चली जाती है और अंजना और रोहन अपने किए पर बहुत पछताते हैं।